मदर है ये भारत, ये झूठ है मक्कार। जो हमारे लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, जो हमारे संविधान को कुचल रहे हैं। चार मजिस्ट्रेट 4 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि आपका लोकतंत्र खतरे में है। मोदी आपको बेवकूफ़ बनाता। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, कब तक बेवकूफ़ बनोगे? अब तो बेटियों को नंगा करने लगे भाई। स्वयं नरेंद्र मोदी चुनाव हारेंगे, ये देश माफ़ नहीं करता है किसी को, इसीलिए ये सारे प्रोपगंडे आपके सामने हो रहे हैं। प्रधानमंत्री बातों के बाबा हैं, समझ में आई? कक्का बातों के कक्का। प्रधानमंत्री जैसा झूठा आदमी इस देश में दूसरा है कोई? और आगे आने वाले 100 साल तक कोई पैदा भी नहीं होगा इतना झूठा आदमी। जब वैज्ञानिकों ने चांद पे तिरंगा फहरा दिया तो देखो कैसे आ गया प्रचार करने अपना कि मैं फिरा के आया हूँ, मोदी फिरा के आया है। सत्ता हाथ से जाते हुए ये लोग बरगला कर रहे हैं अब। हाय तौबा, कुछ भी बोलता है मोहन भागवत, बहुत झूठा आदमी है। धर्म के पीछे छुपकर षड्यंत्र करते हैं ये भाजपा के लोग। ये दोगले लोग हैं भाई, ये संविधान विरोधी लोग हैं, ये भारत के नागरिकों की आज़ादी पसंद नहीं करते। इतने गंदी मानसिकता के लोग हैं। जब मणिपुर में महिलाओं को निवस्त्र किया जा रहा था, ये यहाँ पर बना रहे थे मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है कि इंटरनेट बंद है, महिलाओं के साथ खुलेआम कुछ भी हो रहा है जैसा गोधरा में हो रहा था। तुम वोट मांग रहे थे वोट फॉर इंडिया, तो सब सही था। अब महागठबंधन का नाम इंडिया रख गया तो आपने डॉट डॉट लगा दिया। देखो देश के विभाजनकर्ताओं का सच सामने आ रहा है। आज आप इंडिया नाम हटाना चाहते हो और आगे आने वाले जब तक चुनाव के दिन बचे तब तक ये देश में पता नहीं क्या कराएगा। तो हमें और आपको शांति से बैठकर तमाशा देखना है। वोट की चोट से इनको इनकी हैसियत और इनकी वास्तविकता देश बताने के लिए अतुल्य बैठा हुआ है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमारे साथ मौजूद हैं नीतीश सेंगर। क्या कहेंगे, देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होने जा रहा है? फालतू की बात हम ऐसे ही करते रहते हैं। जैसे मोहन भागवत जी अब कह रहे हैं कि वो इंडिया को हटाओ भारत लिखो, और यही वोट मांग रहे थे पिछले चुनाव में, वोट फॉर इंडिया। मोदी मन से कैसे चिल्ला रहा था वोट फॉर इंडिया, मोहन भागवत भी चिल्ला रहा था वोट फॉर इंडिया, क्योंकि अपनी सरकार बनानी थी। आज महागठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया है तो अब ये इंडिया के खिलाफ हो गए। सत्ता के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। फालतू की बात करना इनका सिद्धांत है। कभी गांधी जी पे टिप्पणी करते फालतू की टिप्पणी, तो इन लोगों की बातों में गुमराह ना हो। आज घबराए हुए हैं। आप देखो कर्नाटक में 40-45 लोगों की जमानत जब्त हुई है भाजपा के नेताओं की। किसी भी मीडिया के चैनल पे ये चीज़ नहीं बताई गई। ये दुर्भाग्य है हमारे और आपके। क्यों घबरा गए? इतना घबरा क्यों गए हैं? क्योंकि हर जगह से इस तरह के इनके पास प्रमाण आ रहे हैं। मोहन भागवत जी ने खुद बोला है अपने मुंह से कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव नहीं जीता जा सकता। सत्ता हाथ से जाते हुए ये लोग बरगला कर रहे हैं अब। हाय तौबा, क्योंकि इन्होंने इतने गलत काम किए हैं, देश की जनता पर इतना हमला किया है, महंगाई बढ़ाकर, ईडी, सीबीआई, उद्योगपति, 11 लाख आदमी देश छोड़ के भाग गया है। तो आज ये लोग कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। 1 नेशन 1 चुनाव तो देश में जब प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तब भी हुए थे, और वो चुनाव होते होते आज हम किन परिस्थितियों में आ गए। ये कोई नया काम नहीं करेंगे, आज तैयार नहीं है। जैसे नोटबंदी के लिए देश तैयार नहीं था, ऐसे 1 नेशन 1 चुनाव के लिए तैयार नहीं है। फालतू की बात। चुनाव आयुक्त तो कह रहा है नोटबंदी तो हुई ना, तैयार हो ना हो तो नोटबंदी हो गई। आज हो गई ना, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, बेरोजगारी फैल गई, उद्योग नष्ट हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई, भुखमरे मर रहे हैं। अब हम पे टैक्स लगा के हमें कमजोर कर दिया, लूट लिया। किस तरीके से ये नोटबंदी के ही तो सारे लक्षण हमारे आपके सामने आए हैं जो ये कह रहे थे इसके दूरगामी परिणाम है। राहुल गांधी जी ने उसी वक्त दिखाया था कि आपकी जेब खाली की जा रही है कुर्ते में से हाथ निकाल के। समझना चाहिए, आज राहुल गांधी जी के द्वारा बोली गई एक बात जनता के सामने सच साबित हुई है। आज राहुल गांधी जी के साथ देश खड़ा है, घबरा रहे हैं। जिस तरह से नोटबंदी करते वक्त पूर्व गवर्नर और पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये नोटबंदी देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ देगी, आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देगी, उसी तरह पूर्व जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने भी कहा है कि ये संभव नहीं है। एक देश एक चुनाव, 35 लाख ईवीएम चाहिए, कहाँ से लाओगे? फोर्स चाहिए, कहाँ से लाओगे? क्या एक दिन में चुनाव देश में संभव है और अगले दिन गिनती हो जाए? या एक देश एक चुनाव के नाम पे आप महीने भर चुनाव कराओगे फिर 2 महीने बाद गिनती होगी? आप षड्यंत्र करना चाहते हैं, साजिश करना चाहते हैं। विशेष शस्त्र की बात ये वो एक दिखावा है, इन्हें करना अपने मन का है। समझ में आई? अगर इनके समर्थन में नहीं होगा, इनके समर्थन में नहीं होगा तो ध्वनि का एक रूल और होता है, वही करके ध्वनि का नियम लागू करके अपना काम चला लेंगे। और
महिलाओं के लिए आरक्षण वगैरह रेवड़ी बांटेंगे कि कैसे भी करके इन्हें वोट मिले। ये केवल देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। अब आप देखिए, देश का गृह मंत्री अमित शाह पत्रकार मतलब जो न्यूज़ एंकर्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके मालिकों के साथ बैठ के मीटिंग करता है। आप बताइए, चाइना ने हमारे देश की भूमि का मानचित्र दिखा दिया कि ये हमारी भूमि है, हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया अपने मानचित्र को प्रदर्शित करके। मीटिंग करनी चाहिए सेना के साथ, अजीत डोभाल के साथ, आप कर रहे पत्रकारों के साथ कि कैसे भी करके पत्रकार झूठ झूठ दिखाएं। बड़ा चिल्लाते थे जब कांग्रेस की शासन में 10 फौजियों के सर कट गए तो मोहन भागवत कहते थे कि हम अगर सेना कमज़ोर है तो आरएसएस भेज दें। अब हमारे देश की सेना ज़मीन पर चाइना ने कब्जा कर लिया, भेज दे आरएसएस, तेरी सरकार है एकदम। कुछ भी बोलता है मोहन भागवत, बहुत झूठा आदमी है। धर्म के पीछे छुपकर षड्यंत्र करते हैं ये भाजपा के लोग। धर्म के पीछे छुपकर देश बेच दिया। 238 किलो सोना चोरी हो गया। सनातनी है मोहन भागवत, है कहाँ है बेटा तुम्हारी सरकार? डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में 238 किलो सोना नहीं बोल सकता मोहन भागवत, नहीं बोल सकता। अब ये मोहन भागवत कहता है और मोदी कहता है अडानी इंडिया है। जब देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, पूर्व गवर्नर ने कहा नोटबंदी पे, तब नहीं सुनी। अब जब अडानी का ग्राफ गिर रहा है, उसका भ्रष्टाचार खुल रहा है दुनिया के सामने, तो अडानी का जब लेवल गिर रहा है जब, तो कह रहा है कि इंडिया गिर रहा है। ये दोगले लोग हैं भाई, ये संविधान विरोधी लोग हैं। ये भारत के नागरिकों की आज़ादी पसंद नहीं करते। ये चाहते हैं इनके हिसाब से लड़की कपड़ा पहनेगी, ये चाहते हैं आप लड़कियां कपड़ा पहने, ये टैक्स दें। इतने गंदी मानसिकता के लोग हैं। जब मणिपुर में महिलाओं को निवस्त्र किया जा रहा था, ये यहाँ पर बना रहे थे 9 साल बेमिसाल, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है कि इंटरनेट बंद है, महिलाओं के साथ खुलेआम कुछ भी हो रहा है, जैसा गोधरा में हो रहा था। तो आज ये नंगे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री बोला तो मणिपुर पर कि मन दुखता है, दुख जताई थी। प्रधानमंत्री के घर में कभी ऐसा हुआ तो है नहीं। मनीषा वाल्मीकि के परिवार से पूछो दिल दुखता है क्या होता है। उस फौजी से पूछो जिसने कारगिल युद्ध में अपना योगदान दिया और उस फौजी के सामने उसकी बेटी और उसकी पत्नी को नग्न करके घुमाया गया। प्रधानमंत्री बातों के बाबा हैं, समझ में आई? कक्का बातों के कक्का। प्रधानमंत्री जैसा झूठा आदमी इस देश में दूसरा है कोई? और आगे आने वाले 100 साल तक कोई पैदा भी नहीं होगा। इतना झूठा आदमी। कहाँ है काला धन? कहता था कांग्रेसियों का काला धन है। कहाँ है काला धन कांग्रेसियों का? झूठ बोला इसने। बाबा रामदेव कहता था जमीन से चंद्रमा तक काले धन की लाइन बन जाएगी। अरे 17 महीने तक इन वैज्ञानिकों की तनख्वाह नहीं दी। जब वैज्ञानिकों ने चांद पे तिरंगा फहरा दिया तो देखो कैसे आ गया प्रचार करने अपना कि मैं फिरा के आया हूँ, मोदी फिरा के आया है। तो चांद पर हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब हिंदू राष्ट्र, फिर वही देश विरोधी बात, वही तो कह रहा हूँ। कभी इंडिया का विभाजन करवाने वाले ये लोग आज सरेआम देश को कैसे विभाजित कर रहे हैं। इंडिया में डॉट डॉट लगा दिया। तुम वोट मांग रहे थे वोट फॉर इंडिया तो सब सही था। अब महागठबंधन का नाम इंडिया रख गया तो आपने डॉट डॉट लगा दिया। देखो देश के विभाजनकर्ताओं का सच सामने आ रहा है। आज आप इंडिया नाम हटाना चाहते हो। दुनिया के साथ बराबरी करने के लिए इंग्लिश भी जरूरी है। अपनी मातृभाषा हिंदी से आप विश्वगुरु नहीं बन सकते। आपको अगर अमेरिका से बात करनी है तो इंग्लिश में करनी होगी। समझ में आया? जब आपको दुनिया के साथ आंख से आंख मिलानी है तो आपको उनकी भाषा आनी चाहिए। ऐसे ही हमारे देश में बेवकूफ़ लोग हैं जिन्हें तमाम भाषाओं का ज्ञान है। फूट कहते हैं महागठबंधन में फूट है। अपनी पार्टी देखो क्या कह रहा है सुब्रमण्यम स्वामी, क्यों नहीं दिखाते मीडिया में? आज इंग्लिश सिखाने की बात करते हैं, वो हिंदी सिखाने की बात कर रहे हैं। इसीलिए अमित शाह ने इसीलिए पत्रकारों की और उनके मालिकों की मीटिंग बुलाई थी। महागठबंधन की फूट का तो बड़ा प्रचार करते हो। और जब मैं कह रहा हूँ सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहता है मोदी के बारे में, रोज कह रहा है, क्यों नहीं दिखाते? सत्यपाल मलिक इन्हीं की पार्टी का या कांग्रेस ही है? जो बताओ। राज्यपाल किसने बनाया था? मोदी जी ने बनाया था। 370 धारा हटी तब कहाँ था? कश्मीर में था सत्यपाल मलिक। जब वो अब सच बोल रहा है तो आप उसको क्यों नहीं दिखा रहे? फूट कहाँ है? वरुण गांधी क्या बोल रहा है? आप देखो भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ी हुई है। पार्टी को नेता छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। आज डरे हुए हैं ये लोग, तो ये हलफनाट में देश का नुकसान कर रहे हैं। इन्होंने सदैव चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े दंगे कराए। जब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर वो चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, तो कैसे गोधरा में कांड हुआ था भूलो मत। ऐसे ही मणिपुर में किया। और आगे आने वाले जब तक चुनाव के दिन बचे हैं तब तक ये देश में पता नहीं क्या कराएगा। तो हमें और आपको शांति से बैठकर तमाशा देखना है। वोट की चोट से इनको इनकी हैसियत और इनकी वास्तविकता देश
बताने के लिए अतुल्य बैठा हुआ है। आप देखना 2024 में कितनी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की जमानत जब्त होती है। स्वयं नरेंद्र मोदी चुनाव हारेंगे, जैसे इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के बाद चुनाव लड़ा हारी थी ना, ये देश माफ़ नहीं करता है किसी को। इंदिरा गांधी जी की हार आज देश के सामने प्रमाण है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी की भी जमानत जब्त होगी, चाहे गुजरात से ही चुनाव क्यों ना लड़े। गुजराती भी आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं। नरेंद्र मोदी ये सच जानते हैं, इसीलिए ये सारे प्रोपगंडे आपके सामने हो रहे हैं। आप देखिए, ये ऋतु पीएचडी करे हुए छात्रा है, प्रिंसिपल कम योग्य है, केवल जातिवाद के तहत इस डॉक्टर ऋतु को सस्पेंड कर दिया गया। इस तरीके से देश में पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कह रहे हैं डेमोक्रेसी मदर है ये भारत, ये झूठ है, मक्कार। जो हमारे लोकतंत्र को कुचल रहा है, जो हमारे संविधान को कुचल रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को काम नहीं करने दिया जा रहा। वो कहते हैं 4 मजिस्ट्रेट 4 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि आपका लोकतंत्र खतरे में है। मोदी आपको बेवकूफ़ बनाता है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। कब तक बेवकूफ़ बनोगे? अब तो बेटियों को नंगा करने लगे भाई। अब आप देखो, जब से मणिपुर में ये घटना हुई है तब से तमाम राज्यों में इस तरह की घटना कराई जा रही हैं, केवल और केवल विपक्ष को बदनाम करने के लिए, महागठबंधन इंडिया को बदनाम करने के लिए। लेकिन अब ये चालें चलेंगी नहीं। देश के सामने भाजपा और आरएसएस नग्न हो चुकी है। दंगे से विपक्ष कैसे बदनाम हो रहे हैं? क्यों? और ये क्या करते हैं? दंगों से विपक्ष को ही बदनाम करते हैं हमेशा। अब आप देखिए, मणिपुर में जब से ये घटना हुई है तब से देश में कितने जगहों पर इस तरह की घटना हो गई कि बेटियों को नग्न किया जा रहा है। अब बंगाल पे बात करते हैं, राजस्थान में बात करते हैं, आप मणिपुर पे बात ही नहीं करते। डबल इंजन की सरकार। आप बंगाल की घटना को कराकर, आप राजस्थान की घटना को कराकर आप अपना बचाव कर रहे हैं, विपक्ष को बदनाम कर रहे हैं। अब ये गंदी राजनीति देश में नहीं चलेगी। गरीब से लेकर उद्योगपति तक जान गया है कि ये लुटेरे हैं। अब इनके साथ कोई नहीं है, ना उद्योगपति, ना गरीब, ना किसान, ना मजदूर। अब इनके साथ केवल अडानी, अंबानी, मोदी और शाह और आपके मोहन भागवत, जो देश डिवाइड करना चाहते हैं। वो तो कहते हैं आएंगे, फिर वही। अरे इनके कहने से होता है? जब तक जनता वोट नहीं डालेगी, आपको सांसद नहीं बनाएगी, तब तक कैसे आ जाओगे भाई? लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया भारत है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी या नहीं है? तानाशाही इस देश में नहीं चलेगी, समझे आप। आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 100 के अंदर सिमट जाएगी। ना आप कहीं, ना हम कहीं, देश देख रहा है। आज राहुल गांधी जी के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। महागठबंधन जीतेगा, इंडिया जीतेगा। तो 24 के चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर सभी ने कमर कस लिया है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, चाहे वो जनता हो। हर कोई अब इलेक्शन का इंतज़ार कर रहा है, 24 का इंतज़ार कर रहा है। आने वाला समय बताएगा कौन आएगा और कौन जाएगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।